हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद अर्निंग के प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हमारी सी लैंग्वेज की आज जो क्लास है, क्लास नंबर है 19 और आज हम पढ़ने वाले हैं डू वाइल लूप। यानी कि हमारा फोर लूप हो चुका है, वाइल लूप हो चुका है और आज हम पढ़ने वाले हैं डू वाइल लूप। तो साथियों, इसको समझते हैं कि डू वाइल लूप का कंसेप्ट क्यों आया। तो साथियों, जैसे कि आपको पता है कि लूप का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ आइट्रेशन, यानी कि कोई भी कोड रिपीट करना है हमें किसी भी कोड को, तो उसके लिए हम यूज करते हैं लूप। अब उसमें हम फोर लूप आपको बता चुके हैं, वाइल लूप बता चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं वाइल लूप, डू वाइल लूप की। अब इसके नाम से पता चल रहा है डू वाइल। अब यदि हम इतने की बात करें डू वाइल, तो अभी तक क्या हो रहा था, बाकी लूप में क्या था, यदि कंडीशन फॉल्स हो जा रही है तो हमारा स्टेटमेंट एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। यानी कि यदि हमारी कंडीशन फर्स्ट टाइम में ही कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। यदि हमें कहीं पर ऐसा चाहिए कि स्टेटमेंट एटलीस्ट वन टाइम, हमारा स्टेटमेंट एटलीस्ट वन टाइम चले और यदि कंडीशन फिर बाद में फॉल्स होती है तो फिर आपका आगे ना चले, यानी कि हमारा स्टेटमेंट एटलीस्ट वन टाइम चलना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डू वाइल लूप। इसके नाम से भी पता चल रहा है डू वाइल, यानी कि डू का मीन्स क्या होता है भाई हिंदी में, डू का मीन्स क्या होता है, करना, यानी कि करना। पहले क्या करेगा, ये कार्य करेगा, उसके बाद में क्या होगा, कंडीशन चेक होगी। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं डू वाइल लूप। अब इसका सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स की बात करें तो इसमें क्या होगा भाई, सिंटैक्स में देखिएगा जरा, डू यहां पर होगा, डू यहां पर होगा आपका स्टेटमेंट, यहां पे होगा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इसके बाद में बॉडी क्लोज, इसके बाद में वाइल और वाइल के बाद में आपका यहां पर कंडीशन और यहां पर आपका टर्मिनेट करने के लिए बाहर, यहां पर वो डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन रहेगा, यहां पर बाहर वेरिएबल, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। तो यानी कि वेरिएबल बाहर, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, उसके बाद में डू पहले स्टेटमेंट को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेगा। इसके बाद में यहां पर क्या होगी, कंडीशन चेक होगी, यानी कि कंडीशन जो चेक होगी वो हमारी कब होगी, सबसे लास्ट में होगी। इसका कोड जो है, कोड को हम एक्सप्लेन करते हैं। पहले हम वाइल लूप का जो प्रोग्राम हमने बनाया था उसी में हम चेंजेस करते हैं, तो आपको ईजी हो जाएगा समझना डू वाइल लूप। तो चलिए आते हैं सीधे हम अपनी प्रोग्राम की स्क्रीन पर। तो साथियों, हम आ गए हैं अपनी जो प्रोग्राम की स्क्रीन है उस पर। एक छोटा सा प्रोग्राम जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, पहले हमने जो वाइल लूप पढ़ा था तो ये अभी वाइल लूप का ही प्रोग्राम हमने लिखा हुआ है, यानी कि जो पहला प्रोग्राम था वाइल लूप का वही कोड लिखा हुआ है। अब इसमें है क्या, देखिएगा वही सेम सिंपल सा है कि भाई हमने एक नंबर इनपुट कराया यूजर से और उसको पूछा है कि कितने कहां तक आपको नंबर एंटर कराने हैं, तो उसने यूजर ने बता देगा, तो वहां से 1 से लेकर वहां तक नंबर क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे। बस सीधा सा सिंपल सा यही प्रोग्राम है भाई। यहाँ पर प्लीज एंटर द लास्ट नंबर, यानी कि लास्ट नंबर कहां तक आपको नंबर चाहिए। तो जैसे यूजर ने डाल दिया 100, तो आपका क्या होगा भाई, यहां पर 100 स्कैन करके बी में स्टोर हो जाएगा। अब इंट a इक्वल्स टू कितना है 1 और वाइल यहां पर 1 से स्टार्ट होगा, 1 लेस देन इक्वल्स टू कहां तक, 100 तक। तो ये लूप कहां तक चलेगा, ये मैं आपको समझा चुका हूं, 100 टाइम चलेगा, 100 टाइम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम इसको रन कराते हैं और फिर इसी में हम चेंज करेंगे वाइल। अब हम इसको करते हैं प्रोग्राम को रन। प्रोग्राम हमने रन किया तो वही पूछा है हमसे, प्लीज एंटर द लास्ट नंबर, यानी कि प्लीज एंटर द लास्ट नंबर, कहां तक आपको चाहिए सीरीज, हमने डाल दिया 100। तो 100 एंटर किया तो हमारी सीरीज 100 तक प्रिंट हो गई। हमारा आउटपुट कहां तक आ गया, 100 तक आ गया, यानी कि हमारी 100 तक सीरीज प्रिंट हो गई। अब यहां पर हमें बनाना है डू वाइल लूप का प्रोग्राम। तो डू वाइल के लिए हम छोटा सा माइनर सा चेंज करना है। यहां पर जो लिखी हुई है कंडीशन, हम इसको यहां से हटा देते हैं और यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो यहां पर कंडीशन लगी हुई है, जो कंडीशन हमने लगा रखी है वाइल लूप में, हमने यहां पर टर्मिनेटर नहीं लगा रखा है, इस चीज का ध्यान करना। अब अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्यों नहीं लगाया टर्मिनेटर, यानी कि जो पॉइंट करके जो हम टर्मिनेटर लगाते हैं वो हमने अभी नहीं लगाया हुआ। क्यों नहीं लगाया हुआ, चलिए देखिएगा, अभी बताता हूं आपको। मैंने यहां से पहले तो इसको हटा दिया वाइल लूप को, क्योंकि डू का जो सिंटैक्स बताया उसी तरीके से करते हैं हम, डू और इसके बाद में हमने लगा दिया वाइल और यहां पर a लेस देन इक्वल्स टू बी, बिल्कुल वही सेम कंडीशन है, लेकिन हमें यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, टर्मिनेटर लगाना पड़ेगा। तो मैंने सिर्फ क्या किया है, ये जो कोड है इतना, वाइल की जो कंडीशन लगी हुई थी यहां पर, तो इसको मैं यहां से उठा के कहां ले आया हूं, यहां पर, और यहां पे क्या लिख दिया है, डू। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, डू,
यानी कि कंडीशन हो रही है बाद में चेक, आपका स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट हो चुका है, ये जो स्टेटमेंट है एक बार एग्जीक्यूट हो चुका है, यानी कि इंट यहां पर हमने प्लीज एंटर द लास्ट नंबर, यूजर ने कुछ भी डाला 1 4 5 6 7 कुछ भी डाला। अब वहां पे होगा क्या, जैसे यूजर ने सपोज डेट अभी यहां पर डाला यूजर ने 5, तो कंडीशन क्या हो जाएगी भाई, ट्रू हो जाएगी। इंट a इक्वल्स टू 1 और डू स्टेटमेंट चलेगा, और वाइल अब यहां पर a की वैल्यू कितनी है भाई 1 लेस देन इक्वल्स टू b की वैल्यू कितनी है 5, तो कंडीशन ट्रू है, तो 5 टाइम चलेगा, सीधी सिंपल सी बात है। लेकिन यदि यूजर डाल देता है गलत वैल्यू, गलत वैल्यू इन द सेंस यदि यूजर ने डाल दिया 0, यानी कि हम 1 से तो स्टार्ट ही कर रहे हैं भाई, a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, a लेस देन इक्वल्स टू होना चाहिए b के। अब यहां पर क्या हो जाएगा 1 लेस देन इक्वल्स टू 1 लेस देन इक्वल्स टू 0 के हो जाएगा, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो यदि व्हाइल लूप लगा हुआ होता तो आपका स्टेटमेंट एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होता, लेकिन यहां पर एटलीस्ट 1 टाइम एग्जीक्यूट आपका होगा स्टेटमेंट। देखिए जरा हम करते हैं इसको रन, प्रोग्राम हमने रन किया, अभी बिल्कुल वही सेम आउटपुट आएगा जैसे मैंने आपको डाला 100, तो आपका 1 से लेके और 100 तक नंबर प्रिंट हो जाएंगे, आपके 1 से लेके 100 तक नंबर प्रिंट हो गए। क्लियर है। अब डिफरेंस क्या है, वही सेम है जैसे कि मैं आपको बता रहा था। अभी हमने इसको करा रन, और रन करने के बाद मैंने डाल दिया इसमें 0, अब 0 डाला तो फिर भी हमारा आउटपुट एक बार चला, स्टेटमेंट क्या गया, क्या प्रिंट हुआ 1, क्या प्रिंट हुआ स्टेटमेंट 1, यानी कि एक बार फिर भी हमारा चला। अब यहां पर देखिएगा कि अंतर क्या है, अंतर आपको समझ में आ गया होगा, उसको मैं चेंज करके फिर दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक टर्मिनेटर का मतलब बता देता हूं। साथियों ये जो टर्मिनेटर है, टर्मिनेटर का मतलब ये है कि यदि टर्मिनेटर हम नहीं लगाते यहां पर, यदि हम यहां से टर्मिनेटर हटा देते हैं, तो इसका मतलब होगा कि व्हाइल की कोई ना कोई बॉडी होगी, व्हाइल के साथ में और कोई कोड लिखा हुआ होगा इसके नीचे, तो व्हाइल के साथ में तो और कोई कोड है नहीं ना हमारा, वो बाकी कोड तो सब ऊपर है, यानी कि यहां से लेके और यहां तक डू व्हाइल की जब सब सारी चीजें वो खत्म हो चुकी हैं, इससे आगे कोई कोड नहीं होगा, तो इसलिए हमने लगाया यहां पर टर्मिनेटर। क्लियर है। जब हम यूज कर रहे थे ओनली फॉर व्हाइल, तो हम क्या लिख रहे थे व्हाइल, और यहां पर इसकी बॉडी थी, तो इसलिए हमने यहां पर टर्मिनेटर नहीं लगाया था, इसलिए हमने यहां पर टर्मिनेटर नहीं लगाया था, यानी कि कंडीशन के बाद में यहां पर कंडीशन थी, और यहां पर हमने इसलिए टर्मिनेटर नहीं लगाया था क्योंकि इसके साथ में बॉडी थी, ये वाली बॉडी थी, इसके साथ में कोड था, लेकिन अब इसके नीचे कोई और कोड नहीं है, इसलिए हमने लगाया है टर्मिनेटर। क्लियर है। तो आपको क्या लगाना पड़ेगा यहां पर टर्मिनेटर, अदरवाइज क्या आ जाएगी एरर। अभी हम इसको रन कराते हैं तो आ गई आपकी एरर, और एरर दिखाएगा डू व्हाइल स्टेटमेंट मिसिंग, यानी कि आपका डू व्हाइल स्टेटमेंट में मिसिंग है क्या, टर्मिनेटर, टर्मिनेटर आपने नहीं लगाया है। क्लियर है आपको। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी बहुत अच्छे से, टर्मिनेटर वाली। अब एक चीज और मैं आपको साथ के साथ क्लियर कर देता हूं यहां पर, कि यदि हमें क्या करना हो भाई, यहां पर मैं एक चीज लिख देता हूं, मैंने यहां पर एक लाइन लिख दी प्रिंट एफ, यहां पर मैंने कुछ भी लिख दिया, यहां पर मैंने लिख दिया थैंक्स। मैंने यहां पर क्या किया, स्टेटमेंट के बाद भाई बॉडी कहां पे खत्म हो रही थी, यहां पर फिनिश हो रही थी बॉडी, और बॉडी डू की, अब बाहर ही तो था, अब बाहर हमने बीच में एक लाइन लिख दी, तो क्या प्रोग्राम चलेगा या नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, प्रोग्राम एरर दिखाएगा। बीच में गैप नहीं, बीच में गैप भी नहीं होनी चाहिए, बीच में कोई और लाइन भी नहीं होनी चाहिए, सीधा जो डू की बॉडी हो उसके साथ में व्हाइल आना कंपलसरी है, यानी कि डू खाली नहीं आ सकता, डू के साथ में क्या आएगा, व्हाइल भी आएगा, और व्हाइल है तो यदि हम व्हाइल यहां पर है तो ये व्हाइल के साथ बॉडी होती फिर, तो ये क्या है स्टेटमेंट गलत आएगा, दिखाएगा डू के साथ में व्हाइल इज मिसिंग। आप देखिएगा हम इसको करते हैं रन, प्रोग्राम को हमने किया रन, तो ये आपकी एरर दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, वही एरर दिखा रहा है, क्या डू स्टेटमेंट मस्ट हैव व्हाइल, यानी कि डू के साथ में व्हाइल स्टेटमेंट होना कंपलसरी है। तो आप समझ गए होंगे इस चीज को कि डू के बाद में आपकी जो डू की बॉडी फिनिश होगी उसके तुरंत बाद में कोई और स्टेटमेंट नहीं आएगा, डायरेक्ट क्या आएगी, उसकी कंडीशन आएगी, कंडीशन जो हम किस में लगाते हैं, व्हाइल लूप में। तो ये जो लाइन है ये हमारी नहीं आ सकती है, इसको हम कर देते हैं कमेंट। तो आई होप आपको ये चीज भी क्लियर हो गई होगी, ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। तो अब जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि व्हाइल में अगर कंडीशन एक बार भी फॉल्स, कंडीशन एक बार भी ट्रू नहीं
होती है वाइल के केस में, ओनली फॉर वाइल के केस में, तो स्टेटमेंट आपका नहीं चलता है। इसी तरीके से फॉर के केस में होता है कि यदि कंडीशन एक बार भी ट्रू नहीं है तो आपका स्टेटमेंट एक बार भी नहीं चलेगा। अब लेकिन डू वाइल के केस में क्या होता है, डू मींस होता है करना, पहले ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद में कंडीशन चेक करेगा। तो ये कंसेप्ट होता है कि भाई पहले यदि स्टेटमेंट कंडीशन हमारी गलत भी हो जाती है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट एटलीस्ट वन टाइम, यानी कि एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, जो मैंने अभी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया था। मैं वाइल लूप में भी आपको दिखा देता हूं। यदि हम वाइल लूप में कंडीशन क्या है कि एक बार भी फॉल्स हो जाती है तो कुछ भी आपका आउटपुट प्रिंट नहीं होगा। मैं वो कर देता हूं, यहां पर मैंने डू को हटा के क्या कर दिया, वाइल हमने कर दिया, और जो कंडीशन लगी हुई थी कि a लेस देन इक्वल्स टू b, हमने वही कंडीशन लगा दी और प्रोग्राम को किया रन। प्रोग्राम हमारा रन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी टाइप की। और हमने इसमें डाल दिया आउटपुट, हमसे पूछा है कि प्लीज एंटर द लास्ट नंबर। अब हम लास्ट नंबर जैसे 100 डाला तो 100 टाइम तो चल ही रहा था, जैसे मैंने डाल दिया 100 तो 100 टाइम चल जाएगा, क्लियर है। अब लेकिन मैंने क्या किया, मैंने फिर से प्रोग्राम को रन कराया और मैंने डाल दिया गलत, यानी कि कंडीशन कर दी फॉल्स। गलत का मतलब है मैंने कंडीशन फॉल्स कर दी। मैंने फॉल्स कब पे हो गई, 0 पे मैंने फॉल्स कर दी, और फॉल्स कर दी तो आपको कोई भी आउटपुट यहाँ पर नहीं आया। अब देखिए यहाँ पर कोई आउटपुट नहीं आया था, जबकि डू वाइल के केस में क्या आया था, आउटपुट 1 आया था, यानी कि स्टेटमेंट एट लीस्ट एग्जीक्यूट वन टाइम, एक बार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ था। तो आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। डू वाइल, वाइल लूप में आपका जो अंतर है वो भी अंतर आपको क्लियर हो गया होगा। साथियों जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, अभी ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर कराने के बाद में जब आपकी बेसिक कंसेप्ट की क्लास पूरी हो जाएगी सी लैंग्वेज की, उसके बाद में मैं आपको एडवांस सी कराऊंगा। बहुत सारी चीजें मैं उसमें कराऊंगा आपको, जैसे आपको मैंने बताया था नेस्टेड आपका वाइल है, नेस्टेड स्विच केस है, पैटर्न के प्रोग्राम है आपके, जो इनके साथ में जो और एडवांस चीजें हैं, एडवांस प्रोग्राम है, जो आपके बहुत सारे प्रोग्राम आपको जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो सब मैं आपको कराने वाला हूं। एक बार पहले ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए, बेसिक क्लास खत्म हो जाए, उसके बाद में हम उसको स्टार्ट करेंगे। और हो सकता है हम उसको एक दिन लाइव सेशन में ही फिनिश कर लेंगे, 3 से 4 घंटे की क्लास में हम उसको फिनिश कर लेंगे। तो साथियों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।